my first ever sponsored trip. So hello and welcome to my channel. So myself Varshita and this vlog is going to be about my first ever sponsored trip. So आज से 1.5 years पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था and I never thought that I would be go on a trip that will be fully sponsored. Yes, I know for many of you this might be a very small thing going in a sponsored trip and all, but as a small content creator this is a very big thing for me and I am really very happy. सब डिटेल्स में बताऊंगी इस ब्लॉग पे, तो मेरे साथ बने रहिए आगे तक। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी और निकल गई थी स्टेशन के लिए। तो मेरा ट्रेन कोलकाता स्टेशन से था। स्टेशन पहुँच के हमने चेक किया हमारा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से, और हम चले गए प्लेटफॉर्म की तरफ। बेसिकली मैं थोड़ा लेट हो गई थी स्टेशन पहुँचने में, और ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी, बट गेट अभी तक ओपन नहीं हुई थी। तो हम वेट कर रहे थे गेट ओपन होने का, और मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा आए थे स्टेशन तक, और मुझे सीट तक वो पहुँचा के मेरे सामान को रख दिए, बांध दिए, ताकि क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी केयरलेस, तो उन्होंने सारी चीज़ें को सेटल कर दिया। उसके बाद हमारी ट्रेन चलने लगी। तो हम फाइनली निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए पूरे सफ़र में। और हमारा जर्नी काफ़ी लंबा था, तो मैं चली गई अपनी सीट पे, जो था मेरा सबसे ऊपर अपर सीट था। और वहाँ पर जाकर मैं ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई, क्योंकि बैठे बैठे कितना ही बैठेगा कोई इंसान। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मैं अपने बैग से केक निकाली और खाने लगी। उसके बाद खाते पीते लेटते बैठते रात हो गई, और रात हमने डिनर किया। मेरी मम्मी ने घर से मेरे लिए पूरी और पनीर की सब्ज़ी बनाकर भेजी थी, तो हमने रात में वही खाया। और सारी लाइट्स ऑफ करके हम आ गए सोने के लिए। और सोकर उठे तो सुबह का 7 बज गया था। तो मैं यहाँ पर उठकर बैठी, देखी तो सब सो रहे थे, कुछ जागे हुए थे। और हमसे अलग और एक फैमिली थी जिनमें 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स थे। और मैं ट्रैवल कर रही थी मिस्टीरियस गाय के साथ अपने इस स्पॉन्सर्ड ट्रिप में। और फिर मैं बोर होते हुए आ गई और ट्रेन के गेट के पास थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने के लिए। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर वेदर था। उसके बाद स्टेशन आया था, तो मिस्टीरियस गाय उतर के मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आया और मैंने कॉफ़ी पी। और हमारी स्टेशन आने वाली थी और हमने सारे सामान निकाली, एंड फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए। और हम कोलकाता से आए थे अम्बाला कैंटोनमेंट। हाँ, यहाँ से हमारा एक और ट्रेन था, तो हम उसके लिए वेट कर रहे थे। और वेट करते हुए मेरे मिस्टीरियस गाय ने फिर से मुझे एक स्प्राइट की कैन खरीद कर दी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। एंड फाइनली हमारी दूसरी ट्रेन आ गई थी स्टेशन पे, जो थी वंदे भारत। तो हम वंदे भारत से जाने वाले थे अपने आगे सफ़र पे। और यहाँ पर हम सेटल हो गए, अपने सारे सामान को सेटल कर दिया। और हम यहाँ पर बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए, कैसे करना है क्या करना है सब करते हुए हम निकल गए अपने आगे स्टेशन के लिए। और वंदे भारत हमें अम्बाला से पहुँचाने वाली थी चंडीगढ़ स्टेशन। हाँ, और हम यहाँ पर चंडीगढ़ स्टेशन पहुँच गए थे। फिर हमने चंडीगढ़ स्टेशन से एग्ज़िट किया, और चंडीगढ़ जेन्युइनली बताया जाए तो काफ़ी सुंदर स्टेशन है। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी, आधा से ज़्यादा चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी। और यहाँ पर वेट करते हुए हम निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें आज एक रात यहाँ पर स्टे करना था। और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हम निकलने वाले थे रात के 12 या 2 बजे की बस पकड़कर। और ये होटल था जहाँ हम स्टे किए थे, जो काफ़ी क्लीन और अच्छा था। तो बहुत तेज भूख लगी थी, तो हम यहाँ चले गए चंडीगढ़ पे पास ही फूड स्ट्रीट में, और यहाँ जाकर हमने सैंडविच और मोहितो लिया, जो बहुत फ्रेश और बहुत यमी था। क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं ट्रैवलिंग करते हुए ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। और उसके बाद मिस्टीरियस गाय को लेना था शूज़, तो उसके लिए हम चले गए मौलाली वॉक मॉल, जो हमारे लोकेशन से 5 to 6 किलोमीटर्स दूर था। और हमने बुक किया था रैपिडो ऑटो, क्योंकि मैं पर्सनली बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से, यहाँ के लोकल जो ऑटो वाले थे वो काफ़ी महंगा बता रहे थे। मतलब वो जो बता रहे थे यहाँ तक 400, और हम आए थे सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज़ में। और यहाँ पहुँचने के बाद बातें करने के बाद हम चले गए शूज़ देखने। काफ़ी शूज़ देखने बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आया, और उसे जो पसंद आ रहा था वो उसे लेना नहीं था। और फिर घूमते फिरते हम आ गए होटल, और रात में हमने डिनर होटल में ही किया। और हमारे होटल से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था जो बहुत ही सुंदर था।
तो बेसिकली हमारा बाता निकलने का 12 से 2 बजे के बीच, और हम सोते रह गए, तो हम फाइनली निकले हैं सुबह के 4 बजे। यस, सुबह के 4 बजे। तो यहाँ पर मैं उठी, उसके बाद हम निकल गए बस के लिए, और फाइनली हम जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मनाली। यस, तो हम चंडीगढ़ बस स्टॉप से मनाली के लिए बस ले लिए सुबह के 4 बजे। जो बात था हमें पहुंचाने का अप्रॉक्सीमेट 10 टू 11 के बीच। फिर बस ने यहाँ पर स्टॉप लिया सबके ब्रेकफास्ट के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो सब उतर रहे थे और हम यहाँ पे ही हा कर रहे थे। और फाइनली हमें दूर तक पहाड़ दिखने लगी। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, यहाँ का वेदर और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था, मतलब गर्मी कम होती जा रही थी और हल्का हल्का हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा था, पहाड़, नदी। एंड हम मनाली के करीब पहुँचते जा रहे थे, और हमारी बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हुई, और हम मनाली पहुँचे हैं करीब 1:30 से 2 के बीच। और हम यहाँ पर होटल पहुँच गए थे, तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे, और ये था हमारा होटल, जहाँ पर हम थोड़ा सा वेट किए और उसके बाद हम अपने रूम पे चले गए। फाइनली मैं रूम पे आ चुकी हूँ, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हमारे रूम से व्यू कैसा दिख रहा है, हमने मनाली में क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, कहाँ नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,